पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया को पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स के मुखिया के रूप में पदभार सौंपा है। पंजाब सरकार की ओर से दी गई इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया ने यहां बताया कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मौजूदा शिक्षण संस्थानों के वर्चस्व को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यह पॉलिसी जहां छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए फायदेमंद होगी, वहीं यह शिक्षा नीति अध्यापक वर्ग के लिए वरदान साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि यह टास्क फोर्स पंजाब राज्य में केंद्र सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक विस्तार रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि इस शिक्षा नीति को लागू करने के दौरान पंजाब राज्य के हितों का ध्यान रखा जाएगा और पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार ही इसे लागू किया जाएगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया, वाइस चेयरमैन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, आपसे रूबरू हूँ और मैं आपको थोड़ा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका स्कूल एजुकेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे स्कूल एजुकेशन में बदलाव आने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पंजाब सरकार ने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रदेश में लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और उस टास्क फोर्स में मुझे बतौर वाइस चेयरमैन के तौर पर जिम्मेवारी दी गई है। हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए कार्य हैं उनको हमने विभिन्न प्रकार के टास्क्स में बांट लिया है। तकरीबन 290 से ज़्यादा हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े जो स्कूल एजुकेशन के साथ संबंधित है उनमें बांट लिया है हमने। 290 से ज़्यादा है हमारे पास पॉइंट्स और उसके ऊपर हमारी टास्क फोर्स लगातार काम कर रही है ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक समयबद्ध सीमा में यदि लागू करने का हमें आदेश होता है तो हम उसको स्कूलों में लागू कर सकें। मैं आपको कुछ ब्रीफ में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। एक तो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी कोशिश होगी कि क्लास में बच्चों को जिस भाषा में पढ़ाया जाता है और जिस भाषा में हमारा बच्चा बात करता है उसके बीच में यदि कोई गैप है तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो लोकली जो है वो कंटेक्चुअल टीचिंग मटेरियल को डेवलप किया जाएगा, स्कूलों द्वारा डेवलप किया जाएगा। जो हमारे ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल है उनमें जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बढ़िया किया जाएगा। इसके अलावा अध्यापकों के लिए नई शिक्षा पॉलिसी 2020 में बहुत अच्छा है। अध्यापकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उसमें बाकायदा प्रावधान किए गए हैं। उसी तरह से विद्यार्थियों, स्कूलों और उनके जो स्टेट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी प्रगति को लगातार असेसमेंट की जाएगी। फाउंडेशन जो लेवल के ऊपर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक्स की डिलीवरी, यूनिफॉर्म्स की डिलीवरी के ऊपर काम किया जाएगा। नया युग है, ऑनलाइन युग है, स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान किया जाएगा। बच्चों में पढ़ने की आदतें और ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए स्कूलों में बुक क्लब्स की स्थापना की जाएगी, रीडिंग कैंपेन्स चलाए जाएंगे और स्वास्थ्य हर बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पेरेंट्स के लिए भी है और स्कूलों में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। खासतौर पे हमारे जो अध्यापक रिमोट एरिया, बॉर्डर एरिया और रूरल एरिया में काम करते हैं उनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंसेंटिव्स का प्रावधान किया गया है। स्कूलों को कहा जाएगा कि वो अपने पास रिटायर्ड साइंटिस्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका एक डेटाबेस तैयार करके रखे ताकि ज़रूरत के समय उनका उपयोग किया जा सके। जो हमारे विद्यार्थी विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके लिए सपोर्ट के लिए मैकेनिज्म्स जो है वो बाकायदा बनाया जाएगा। इसके अलावा हमारे स्कूल एजुकेशन में जेंडर और इक्विटी सेल की स्थापना भी की जाएगी। वर्चुअल लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल की ऑफलाइन मटेरियल के साथ अवेलेबिलिटी की जाएगी। खास तौर पे हमारे जो दलित लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए स्पेशल फोकस का प्रावधान है। एनसीसी विंग्स की स्थापना के ऊपर जोर किया जाएगा और इस जो हमारा जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें ह्यूमन वैल्यू और मानवता के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बड़े ठीक तरीके से समावेश किया जाएगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो अचूक अस्त्र अहिंसा था, मेरे कहने का मतलब नॉन वायलेंस है, उसको भी जो शिक्षा के करिकुलम में शामिल करने का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान है। इससे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे बच्चे जिस एरिया में पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके आसपास की लोकल हिस्ट्री क्या है, उसको भी स्कूलों में पढ़ाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो स्कूलों में पढ़ाने और इससे जुड़े सभी मुद्दों की क्वालिटी को अश्योर करने के लिए जो एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, और इसके लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो कि पूरी तरह से स्वायत्तता प्राप्त होगी, इंडिपेंडेंट होगी, उसके बारे में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया जाएगा। जहां तक पंजाब का सवाल है, तो वहां पर हमारी कोशिश रहेगी कि राज्य के हितों का संपूर्ण रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान दिया जाए, और पंजाब सरकार के आदेशों के मुताबिक ही जो है राष्ट्रीय शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसकी जो है पालना की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंडीगढ़ से मुकेश संगर की रिपोर्ट।